हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड के लिए आज की अपडेट क्या है। एनआईएस डीएलएड की बिग अपडेट ये है, रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है। तो क्या उपाय है आखिरी आखिरी एनआईएस डीएलएड के पास क्या उपाय बचा है कि एनआईएस डीएलएड की डिग्री को मान्य किया जाए। क्या एनसीटी नया गैजेट के लाने पर विचार विमर्श कर रही है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे, अभी देखिए जो असम में भर्ती आई है उसमें एनआईएस डीएलएड को नहीं लिया गया है। साफ साफ उसमें लिखा है कि 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री। एनआईएस डीएलएड के बारे में बात करने की पहली बात तो नोटिस है एनआईएस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका एनआईएस डीएलएड को मिलेगी राहत। कहने का मतलब है कि क्या एनआईएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के बाद कोई याचिका लगाने के बाद कोई इनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, कि जीत के कितने चांसेस बनते हैं रिव्यू पिटीशन लगाने के बाद, या रिव्यू पिटीशन लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कितना ये मैटर क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ों में एक एक करके बात करेंगे। और अभी जो एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी हैं जो कि विभिन्न राज्यों से सांसदों के माध्यम से, लोकसभा सदस्यों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से जो लेटर लिखा के भेजा रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा। क्या एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दर्ज करने के बाद क्या मुद्दे सामने रखे ताकि उसे जीत मिल सके। एक एक पॉइंट में बात करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है जो कि मुद्दे रखे जाने चाहिए। पहली बात की ब्रेकिंग न्यूज है, नई दिल्ली में एनआईएस डीएलएड के लिए बड़ी खबर, रिव्यू पिटीशन यदि डालते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे। क्या रिव्यू पिटीशन से एनआईएस डीएलएड जीत पाएगा। जानते हैं रिव्यू पिटीशन के मुख्य आधार अगर बनाया जाए तो किसको बनाया जाए। समझिए आपको इसी के पॉइंट। एनआईएस डीएलएड में अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, पहला मुख्य आधार किसको बनाया जा सकता है। यदि कोई शिक्षक है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर वो प्राइवेट स्कूल से उस स्कूल से रिजाइन करके किसी दूसरे स्कूल में वो नई ज्वाइन करता है तो इसका मतलब है कि वो नई भर्ती में शामिल हुआ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट किसी पेपर के माध्यम से या किसी कटिंग के माध्यम से, पेपर में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकालते हैं। तो जो प्राइवेट एनआईएस डीएलएड के शिक्षक हैं, अगर वो उस स्कूल से पढ़ा के रिजाइन करके दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो इसका मतलब वो नई भर्ती में शामिल हो रहे हैं। तो अगर रिव्यू पिटीशन डाला जाए, ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार कर ली जाए, इनको मुख्य आधार बनाया जाए, तो रिव्यू पिटीशन में कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को फ़ायदा होगा 100%। क्योंकि अगर वो प्राइवेट स्कूल में ये कर सकते हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइवेट स्कूल उनका एक स्टैंडर्ड अलग होता है, उनकी एक क्वालिटी अलग होती है, उनका ट्रेनिंग एक अलग होती है। क्योंकि आपको जब एनआईएस डीएलएड लाया गया था, पहले तो कहा गया अनट्रेंड टीचरों के लिए, लेकिन दोबारा जब ये उसमें लिखा गया था कि ये नई भर्तियों में भी शामिल होगा और पूरे भारत में ये मान्य होगा। तो जब ये पूरे भारत में नई भर्तियों में शामिल होगा और गजट नहीं लाता है तो गजट कौन नहीं लाया है, तो ये सारे मुद्दों पर बिल्कुल चर्चा होगी जब एनआईएस डीएलएड जाके रिव्यू पिटीशन डालता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पॉइंट नहीं रखे गए वो पॉइंट रखे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से इनको जरूर राहत मिलेगी। मुख्य आधार ये बनाना है कि ऐसे शिक्षक को ढूंढना है, ऐसे शिक्षकों की लिस्ट बनानी है जो प्राइवेट स्कूल से एक स्कूल से रिजाइन करके दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। तो दूसरे स्कूल मतलब वो नई भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। अगर वो नई भर्तियों में शामिल हो सकते हैं तो प्राइवेट की स्कूल की जब नई भर्तियों में शामिल हो सकते हैं तो गवर्नमेंट के एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं। ये मुद्दे जब रखे जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के में एक अलग स्टैंडर्ड होता है उनकी, क्योंकि उनकी नौकरी अस्थायी नहीं होती है। अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो निकाल दिए जाएंगी। इस आधार पर ऐसे पॉइंट रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इनकी विचारों को सुनेगा, इनकी बातों को सुनेगा और इससे इनको फ़ायदा होने वाला है। दूसरी चीज़ है, क्या एनआईएस डीएलएड के जो विद्यार्थी सांसदों के माध्यम से अपना पत्र भिजा रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा। इससे भी फ़ायदा होगा क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने देखा, एक बड़ी पहल की गई थी एनआईएस विद्यार्थियों की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी क्या डाला गया था, एनसीटी के खिलाफ, एनसीटी और एमएचआरडी के खिलाफ उन्होंने केस किया। तो ये सब फायदा होगा कि अभी देखिए सत्रकालीन इसमें अवकाश चल रहा है, इसीलिए कुछ चीज़ें सामने निकल के नहीं आ रही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। लेकिन बात है न्याय मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, इस बात को लेकर बड़ा असमंजसता है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का रूल्स है, ये सारे हाई कोर्ट्स का केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये कब तक चलेंगे ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो भर्तियाँ इसमें निकल रही इनके लिए बड़ी दिक्कत है। एनआईएस विद्यार्थी भर नहीं पा रहे। बिहार में देखिए, बाहर के असम में देखिए भर्ती आई, 2 तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन होना है, उसमें साफ साफ मना कर दिया गया है। तो ये सारे मुद्दे बड़ी दिक्कत है, लेकिन आपको जीत मिलेगी ये कन्फर्म है। और रिव्यू पिटीशन से कहीं ना कहीं आपको जीत बिल्कुल मिलेगी। और गजट देखो, गजट भी लाएगा। गजट लाने से जो 18 महीने का कोर्स है उसको 24 महीने का कोर्स एनसीटी संशोधन करके उसको 24 महीने कोर्स करना है। जो 6 महीने को उन्होंने इंटर्नशिप नहीं कराया उसको करा के उनको रेगुलर कराए।
तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब मेन मुद्दा आपका गजट का था, उसके बाद जो 18 मंथ का डीएलएड का कोर्स था उसको 2 साल का, मतलब 24 महीने का, मतलब 24 मंथ का कंप्लीट करना आना था। तो 2 साल का रेगुलर करना है। तो ये सारी चीज़ करना किसको था? एनसीटी को। तो एनसीटी को इस बात की किस बात की इतनी जल्दी थी कि उसने कि 18 महीने में कंप्लीट करा दिया। 6 महीने का मान लीजिए वो पढ़ा रहे थे, लेकिन जो विद्यार्थी जो उनको अपने फ्रेश भर्ती में शामिल करने की बात की थी, क्योंकि आप साफ साफ उनके शब्दों में देख सकते हैं, कहा था कि फ्रेश भर्तियों में शामिल होंगे, पूरे भारत में शामिल होंगे। तो आप जब पूरे भारत में शामिल होंगे तो अब क्यों नहीं? तो ये सारे मुद्दे जब रखे जाएंगे, अगर प्राइवेट स्कूल में कोई शिक्षक जाके नई भर्ती में शामिल हो रहा है, क्योंकि देखिए जब आप एक स्कूल से जाके दूसरे स्कूल में जाते तो नई भर्ती मानी जाती है। अगर वो नई भर्तियों में शामिल हो रहा है और नए दूसरे स्कूल में जा रहा है तो नई भर्ती में शामिल हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइवेट स्कूल में शामिल हो सकते हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? ये सारे मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय मिलेगा कब, इसकी बात की थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि देखिए कोई भी इस सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो या हाई कोर्ट का मैटर हो, इसमें अगर देरी होगी, लेकिन देरी की बात ये है कि अभी देखिए बिहार की वैकेंसी में बाहर, असम की वैकेंसी में बाहर, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी बाहर आ जाएगी तो उसमें भी बाहर। तो इनके लिए बड़ी दिक्कत ये है कि अगर जजमेंट आता है तो लेट आएगा, तो फिर भी दिक्कत है। तो अभी देखिए दूसरी बात ये है कि जैसे बीएड के केस में आपको देखने को मिला था, लेकिन बीएड के केस में देखे तो इतने विद्यार्थी सक्रिय हुए थे कि दिल्ली तक धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए थे। फिर देखिए उनका मैटर अलग था, लेकिन आप उतना सक्रियता देखने को नहीं मिल रही जितना देखने को चाहिए थे। विद्यार्थी 14 लाख कहाँ है पता नहीं चलता है, 14 लाख हैं बस, उनके कहीं ना कहीं बस 2 4 10 20 50 हज़ार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रियता भी बढ़ी है तो बिहार में, क्योंकि बिहार में विद्यार्थियों को काउंसलिंग से रोका गया, विद्यार्थी में PTRE 2 से रोका गया है, अब असम में भी यही होने वाला है। तो विद्यार्थी निकलेंगे तो, लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार हमारी नौकरी तो बच गई, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं है, क्योंकि जो नौकरी में शामिल है उनको बाहर किया जाए। और दूसरी बात, विद्यार्थी कमेंट करता है कि सर ये तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेंड करने का था। अरे भाई अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेंड करने का था तो इसका मतलब है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी तो भी भर्तियों में नहीं शामिल होना चाहिए। एक स्कूल में है तो दूसरे स्कूल में क्यों जा रहा है? इसका मतलब जब वो नई भर्तियों में शामिल हो रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूल की गुणवत्ता तो और बेटर रखी जाती है, क्योंकि उनकी भर्ती तो अस्थायी होती नहीं है। अगर उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी तो टीचर निकाल दिए जाएंगे। जब उनको भर्ती में शामिल किया जा रहा है तो आप भी भर्ती में शामिल होंगे। दूसरी बात है वो एनआईएस विद्यार्थियों की बड़ी अच्छा उन्होंने किया। अभी जो हाई कोर्ट में क्या किया, केस दायर किया एनसीटी के खिलाफ, एमएचआरडी के खिलाफ। इसमें कहीं ना कहीं अब सवाल पूछा जाएगा एनसीटी के अधिकारियों से, एमएचआरडी की, कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपको जजमेंट तो देखिए श्योरिटी है कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा। लेट मिलने से बहुत सारे विद्यार्थियों की नौकरी का खतरे में है, क्योंकि भाई बहुत सारे विद्यार्थी जो एनआईएस डीएलएड में डीएलएड करके बिहार में भर्ती में शामिल होने की कगार पे हैं, वो शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह असम में भी भर्ती आ गई, उसमें भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत की सवाल खड़ा कर रही हैं। इसीलिए सब आपकी भागीदारी जितना तेज होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास अपनी बात को रख पाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकार को अपनी बात पहुँचा पाएंगे, अपने यहाँ के अधिकारी, अपने यहाँ के सांसद, अपने यहाँ के विधायक को अपनी बात रखें और उनसे कहें कि ये जाके लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को उठाएं, तब आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको न्याय मिलने की संभावना दिखेगी। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। आई होप आप हिम्मत मत हारिए, एनआईएस डीएलएड की जीत एकदम निश्चित होगी। और बस यही है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जीत निश्चित होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।